हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एग्जाम नोट्स पर स्वागत करता हूं और आज का हमारा जिला है कुरुक्षेत्र जिला। आइए हमारा 8वां जिला। इससे पहले हम 7 जिलों के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक आप देख लीजिए और यदि चैनल पर विजिट करें तो चैनल पर विजिट कीजिए एजुकेशन एग्जाम नोट्स और इनकी PDF आपको बहुत जल्द ही मिल जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ना। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना कब हुई? ये 23 जनवरी 1973 को हुई। ये हरियाणा का 10वां जिला बना। अगला क्वेश्चन है, राजा कुरु, कुरु नहीं है भैया, राजा कुरु है, गुरु नहीं है। राजा कुरु के नाम पर इसका नाम कुरुक्षेत्र रखा गया, याद रखना। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, कुरुक्षेत्र जिला को धर्मनगरी और सिटी ऑफ पार्क, यानी कि बहुत ज़्यादा पार्क है यहाँ पर, और धर्म सिटी क्योंकि यहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था धर्म के लिए, इसे धर्मनगरी कहा जाता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, कुरुक्षेत्र जिला हरियाणा के 4 जिले कैथल, करनाल, अम्बाला, यमुनानगर और पंजाब का एक जिला पटियाला के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, ये याद रखना। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, इसमें हम प्रमुख युद्ध कर लेंगे क्योंकि कुरुक्षेत्र में बहुत कम युद्ध हुए हैं, जो हुए हैं प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन जो भी युद्ध हुए हैं प्रसिद्ध हुए हैं, याद रख लेना। चलो पहला पॉइंट है, 109 ईस्वी में प्रथम आक्रमण किसने किया? मोहम्मद गजनी में हरियाणा पर पहला आक्रमण कब किया? 1009 ईस्वी में। 1014 ईस्वी में इन्हें मोहम्मद गजनी ने थानेसर पर हमला किया। ठीक है ना, 1009 में उसने क्या किया? हरियाणा पर पहला आक्रमण किया और 1014 में मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर हमला किया। ठीक है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा? 606 ईस्वी में। देखो हर्षवर्धन से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेगा, इसलिए मैंने जितने भी हर्षवर्धन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते थे ना वह सभी करवा दिए, क्योंकि बार बार पूछा गया, कोई भी एग्जाम उठा लो हर्षवर्धन से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो याद रखना 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इससे रिलेटेड पॉइंट देख लेना। वर्धन वंश, हर्षवर्धन क्या था? वर्धन वंश का था। तो इसका स्थापना किसने की? पुष्यभूति ने। इसके दादा ने इसकी स्थापना की, पुष्यभूति ने, हर्षवर्धन के दादा थे, इसने वर्धन वंश की स्थापना की। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ। इनके भाई का नाम राजवर्धन था, भाई का था राजवर्धन। उसकी मृत्यु होगी जिसके बाद इसे गद्दी पर बिठाया गया 506 ईस्वी में। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, हर्षवर्धन ने अपनी पहली राजधानी थानेसर, जो कुरुक्षेत्र में स्थित है ना, उसको अपनी पहली राजधानी बनाया और दूसरी राजधानी कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 5, हर्षवर्धन को राजदरबारी कवि था बाणभट्ट। कौन था बाणभट्ट? किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का। और इसने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी? हर्ष चरित्र, यानी कि हर्ष का चरित्र बता रखा है इसमें। हर्ष राज कैसे करता था, किस तरह का इंसान था, वीर था, ये बता रखा है भाई। किसने लिखी? बाणभट्ट ने। कौन सी पुस्तक? हर्ष चरित्र। किससे रिलेटेड है? हर्षवर्धन के राज से रिलेटेड है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, हर्षवर्धन ने 3 ये लिखे भाई नाटक, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। ये पूछे गए हैं, कई बार आए तो एग्जाम में भाई, हर्षवर्धन गए तो कई बार पूछे गए हैं, टेंट है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, हेंगसोंग एक विदेशी था। 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के दरबार में आया। कब आया? 629 में। हेंगसोंग पूछ लेते हैं, हेंगसोंग किसके दरबार में आया था? तो किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में आया। कब? 629 में। और कब तक रहा? ये 641 तक भारत में रहा, उसके बाद ये चला गया। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 9, 634 से 635 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन को हरा दिया, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय के साथ इसका युद्ध कब हुआ? 634-35 में, और इसमें हर्षवर्धन हार गया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, थानेश्वर का पुराना नाम क्या है? स्थानेश्वर। ठीक है ना, तो याद रखना ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। हर्षवर्धन रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है, तो मैंने इसमें सभी करा दिया, कोई रहेगा नहीं। ठीक है ना, तो याद कर लेना। और एक तीसरा युद्ध 1854 में हुआ। देखो 1854 में लाडवा के एक राजा थे, राजा अजीत सिंह, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था 1854 में। याद रखना, लाडवा राजा कौन थे? अजीत सिंह। ये पूछा गया है कि लाडवा के राजा कौन थे? अजीत सिंह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, धर्म क्षेत्र समाचार पत्र, ये कब निकाला गया? 1943 में। और कहाँ से? कुरुक्षेत्र से। देखो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा जाता है, धर्मनगरी कहा जाता है, तो धर्म क्षेत्र के बारे में वही से निकलेगा, धर्म क्षेत्र से। ठीक है ना। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 7, कुरुक्षेत्र जिले प्रमुख संग्रहालय, संग्रहालय देख लेना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछे जाते हैं बार बार, इसलिए इंपॉर्टेंट है। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय, यह कुरुक्षेत्र में है। इसकी स्थापना 4 जुलाई 1999 की गई और किसके द्वारा? तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा उसकी स्थापना की गई। इस संग्रहालय का नाम हमारे पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा के नाम पर रखा गया है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, थानेसर संग्रहालय, ये थानेसर कुरुक्षेत्र में है। देखो भाई ये ना चित्र देख लो ना, ये शेख चिल्ली का मकबरा है और इसी के अंदर ये संग्रहालय बना हुआ है। देखो ये दीवारें ना, इन्हीं के अंदर ये बनाया गया है और यहीं पर कब्रें भी हैं। ठीक है, और शेख चिल्ली से रिलेटेड कुछ प्रश्न है, उसे देखना क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं शेख चिल्ली से रिलेटेड। यह शेख चिल्ली के मकबरे के अंदर बना हुआ है, मैंने आपको बता दिया। शेख चिल्ली का मकबरे का निर्माण 1650 में शाहजहां के शासनकाल में दारा सिकोह ने करवाया। ठीक है, शेख चिल्ली मकबरे का हरियाणा में ताजमहल कहा जाता है, यानी कि हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है? शेख चिल्ली के मकबरे को। 1958 में इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया, याद रखना।
अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, श्री कृष्ण संग्रहालय। इसकी स्थापना 1987 में की गई। ठीक है ना, ये आपने देख रखा है भाई कृष्ण संग्रहालय। ये इमेज है, ये दूर से इमेज ली गई है, ये इनसाइड है। और ये भी चित्र भाई कृष्ण संग्रहालय के अंदर दिखाए गए हैं। ठीक है ना, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं वे कर लेते हैं। देखो, तत्कालिक राष्ट्रपति श्री आर वेंकटरमन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसके अंदर मल्टीमीडिया महाभारत और गीता गैलरी गई है। देखो, मल्टीमीडिया महाभारत मतलब एक ऐसा गैलरी बनाई गई है जिसके अंदर आपको आवाज़ें और कुछ पुतले बनाए गए हैं, महाभारत का सीन क्रिएट किया गया है कि ऐसे महाभारत का ही सीन है। ठीक है ना, और गीता गैलरी इसमें गीता के सभी श्लोक और दिखाए गए हैं। 18 दिन का युद्ध दिखाया गया है। इसकी स्थापना कब की गई? 2012 में। इसका उद्घाटन किसने किया? तत्कालिक जो राष्ट्रपति थी हमारी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगला पॉइंट नंबर 4, यह संग्रहालय भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, हस्तलिखित संग्रहालय। ये कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र में स्थित है भाई, ये भी याद रखना। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, कुरुक्षेत्र जिले प्रमुख टीले। पहला है कर्ण का टीला, यह कुरुक्षेत्र में मिर्जापुर गांव में स्थित है। ठीक है ना, ये टीला भाई ये देख लेना, ये टीला प्रसिद्ध है। अगला है भगवानपुर का टीला, कुरुक्षेत्र में स्थित है। यह एक हड़प्पा कालीन स्थल है। इस हड़प्पा कालीन स्थल से लाल व दूसरे रंग के मर्तबांड यानी बर्तन प्राप्त हुए हैं। हर्ष का टीला यह थानेश्वर कुरुक्षेत्र में स्थित है और हर्ष के टीले पर ही थानेश्वर शहर बसा हुआ है। ठीक है ना, याद रखना, ये हर्ष के टीले पर ही थानेश्वर शहर बसा हुआ है। और देखो भाई ये चित्र है, आप ना शेख चिल्ली के मकबरे से बाहर निकलोगे ना तो उसके साइड में ही है भाई ये। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं वो देख लेते हैं। थानेश्वर शहर इसी टीले पर बसा हुआ है, मैंने पहले बताया हर्ष के टीले पर थानेश्वर शहर बसा हुआ है। यहाँ से ईंटें, मर्तबांड और वैदिक काल के अवशेष मिले हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, दौलतपुर का किला। इसे 3 कालों में बांटा गया है, यानी 3 कालों वाला टीला भी कहा जाता है क्योंकि 3 कालों के अवशेष मिले हैं। प्रथम काल 1800 ईस्वी से 1500 ईस्वी पूर्व, द्वितीय 1100 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व और तीसरा काल है 500 ईस्वी पूर्व से 5 ईस्वी पूर्व। ठीक है ना। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, कुरुक्षेत्र जिले के प्रमुख अभिलेख। इसमें पहला है गुर्जर प्रतिहार अल्पकालीन अभिलेख, यह प्योवा से प्राप्त हुआ है। दूसरा है 9वीं शताब्दी का भोज देव का अभिलेख, यह भी प्योवा से प्राप्त हुआ है। अगला है महेंद्र पाल का 9वीं सदी का प्रतिहार अभिलेख, यह भी प्योवा से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, लाओस देश के अभिलेख। ये पूछा गया है। कुरुक्षेत्र जिले की प्रशंसा की गई है। किस जिले की प्रशंसा की गई है? कुरुक्षेत्र जिले की। यह अभिलेख राजा देव से संबंधित है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, कुरुक्षेत्र जिले की प्रमुख नदी सरस्वती और मारकंडा है और मारकंडा नदी का पुराना नाम अरुणा है। यह पूछा गया था इसलिए आपको लिख दिया मैंने। कुरुक्षेत्र जिले प्रमुख जिले के बारे में आप जान लेते हैं क्योंकि कुरुक्षेत्र जिले में ना मंदिर जिले सबसे ज़्यादा फेमस है, पूछी हुई बोई जाती हैं भाई। ठीक है ना, इससे रिलेटेड देख लेते हैं। देखो, ब्रह्म सरोवर झील यह कुरुक्षेत्र में स्थित है। ब्रह्म माने ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई झील है। कुरुक्षेत्र में माना जाता है कि ब्रह्मांड की स्थापना यहीं से हुई थी। ये देख लेना पूरा चित्र है। देखो, माना जाता है कि ये पूरा नहीं है, ये ब्रह्म सरोवर है भाई, कुरुक्षेत्र में स्थित है और ये महासरेश्वर मंदिर है महादेव का। ठीक है ना, तो इसी के किनारे पर ब्रह्मांड की स्थापना की गई थी ब्रह्मा जी ने, तो याद रखना। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं वो देख लेते हैं। यह सरोवर झील की स्थापना ब्रह्मा जी के द्वारा की गई। सूर्य ग्रहण के समय पर यहाँ पर स्नान किया जाता है। इसी के समय पर गीता महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यही वह स्थान है जहाँ पर गीता महोत्सव आयोजन किया जाता है। राज्य का सबसे बड़ा पवित्र स्थल है। इसे चारों तरफ से पक्का किया गया है, ये याद रखना। ठीक है, देखो यहाँ से पूरा पक्का है ये, यहाँ से भी और इसके चारों तरफ से भी यहाँ को आओगे ना वही पक्का है और ये चारों तरफ से बहुत बड़ा पक्का है। और माना जाता है कि जो इस सरोवर की परिक्रमा कर लेता है ना वह सभी तीर्थों की परिक्रमा कर लेता है, यह माना जाता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, सनीत झील ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। देखो भाई, ये सनीतर झील, इसे भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता है और सरस्वती के 7 नदियाँ यहाँ आकर मिलती हैं ऐसा माना जाता है। इसे कुछ पॉइंट देख लो। इसे भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान माना जाता है। झील को सरस्वती की 7 नदियों का मिलन स्थान भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 12, कुरुक्षेत्र जिला एक ऐसा जिला जिसे अपनी कोई विधानसभा सीट नहीं है। अगला पॉइंट नंबर 13, कुरुक्षेत्र जिला के प्रसिद्ध अभ्यारण व पर्यटन केंद्र। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 1, चिचिला वन्यजीव अभ्यारण, यह कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। यह शीतकालीन पक्षियों का प्रवास व संवेदनशील अभ्यारण है। नंबर 2 है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, यह बोरसंध्या में है। इसकी स्थापना 1981-82 में की गई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, काला तितर प्रजनन केंद्र, ये पिपली कुरुक्षेत्र में है। अगला पॉइंट नंबर 4, ब्लैक बक प्रजनन केंद्र, ये कुरुक्षेत्र में है। अगला है छोटा चिड़ियाघर, ये पिपली में ना छोटा चिड़ियाघर की स्थापना की गई है, ये भी कुरुक्षेत्र में है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 14, कुरुक्षेत्र जिले में सर्वाधिक मात्रा में शक्करकंद उगाई जाती है। तो ये पूछा गया था कि हरियाणा किस जिले में शक्करकंद बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है, तो कहाँ पर? कुरुक्षेत्र जिले में। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 15, थानेसर में बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है थानेसर से। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 16, व्यास मुनि का संबंध हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले से है और स्थान कौन सा है? बस्थली।
ये स्थान है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 17, कुरुक्षेत्र जिले प्रसिद्ध मंदिर। देखो लक्ष्मी नारायण मंदिर कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र जिले का ना कोई भी मंदिर मत छोड़ना भाई, इंपॉर्टेंट है सभी। देखो ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है, इसका चित्र दिखाया गया है। अगला है स्थानेश्वर महादेव मंदिर, ये भी कुरुक्षेत्र में स्थित है और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, मैं देख लीजिए, ठीक है ना। ये है महादेव मंदिर और ये गुरुद्वारा भी पिछली साइड में इसके। यह मंदिर कुरुक्षेत्र शहर में स्थित है। महाभारत काल के युद्ध में कृष्ण और पांडवों ने भगवान शिव की यहाँ पर पूजा की थी। यह युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए पांडवों द्वारा यहाँ शिव की आराधना की गई थी। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, इस मंदिर का निर्माण पुष्यभूति के द्वारा करवाया गया। मैंने ऊपर भी करवाया था, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में पुष्यभूति था कौन, ठीक है ना, ये बताना आपको कमेंट सेक्शन में। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, देवी कूप, ये भद्रकाली के नाम से जाना जाता है, ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं। देखो यहाँ पर ये माता का दिखाया गया, अभी दार टकना ये गिरा था तो इसी के नाम पर पड़ा। यहाँ पर स्थित भद्रकाली पर सती माता का दाया टकना गिरा था, ये दिखाया ना मैंने, फोटो में दिखा रखा है, ये गिरा था भाई यहाँ पे। अगला पॉइंट है पांडवों द्वारा महाभारत युद्ध के समय माँ काली से आशीर्वाद लिया था विजय का। सावित्री पीठ, कालिका पीठ, आदि पीठ के नाम से इस देवी को जाना जाता है, ठीक है ना, ये इसी के नाम है, तो याद करना। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, दुख भजनेश्वर मंदिर, ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। अगला है सर्वेश्वर महादेव मंदिर, ये भी कुरुक्षेत्र में स्थित है और ये इसका चित्र है, ये आपको सबने देख ही रखा होगा, ये पूरा ये महादेव को समर्पित है, महादेव का इसमें शिवलिंग है। अगला पॉइंट है यह ब्रह्म सरोवर के अंदर स्थित है, इसमें जाने के लिए एक पुल बनाया गया है, यह भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण बाबा श्रवणनाथ ने करवाया। ये पूछा गया था किसके द्वारा इसका मंदिर का निर्माण करवाया गया, तो बाबा श्रवणनाथ के द्वारा। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, बिरला मंदिर, ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। देखो मंदिर मत भूलना कोई भी कुरुक्षेत्र का कि मंदिर भूल जाओ, मंदिर मत भूलना, ठीक है ना। ये मंदिर है, इसके कुछ पॉइंट हैं वो देख लेते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इसकी स्थापना 1952 को की गई। इसका निर्माण जुगल किसार बिरला के द्वारा कराया गया और यह सुप्रसिद्ध बगीचा श्री कृष्ण को समर्पित है, यानी कि इसके सामने एक बगीचा बना हुआ है जिसमें श्री कृष्ण की प्रतिमाएं बनाई हुई हैं, रथ वगैरह बने हुए हैं, तो किसको, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, अदिति का मंदिर, ये अभिमन्युपुर गांव कुरुक्षेत्र में स्थित है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 1, माना जाता है कि इस स्थान पर देव माता अदिति ने मार्तंड यानी कि सूर्य को जन्म दिया था। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, मान्यता के अनुसार इस स्थान पर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी और जिसमें अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुआ, ठीक है ना। इसे अभिमन्युपुर कहा जाता है इसलिए इस गांव को। देखो ये चित्र है अभिमन्यु का। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, चंद्रकूप मंदिर, यह कुरुक्षेत्र में स्थित है। यह मंदिर 5000 साल पुराना है। इस मंदिर के अंदर एक कुआं बना हुआ है जिसे द्रौपदी कुआं भी कहा जाता है। यहाँ द्रौपदी स्नान करती थी। घटोत्कच पुत्र बर्बरीक को समर्पित है, यानी कि श्री श्याम के नाम से भी जाना जाता है। बाबा काली कमले वाले का डेरा, यह कुरुक्षेत्र में है। इसकी स्थापना 1836 में स्वामी विश्वानंद के द्वारा कराई गई। यह काली देवी को समर्पित है, ठीक है ना, यानी कि माँ काली है ना, उसको समर्पित है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, राजघाट गुरुद्वारा, यह कुरुक्षेत्र में है। यह गुरुद्वारा 10वीं पातशाही। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, ज्योतिषर सरोवर, यह कुरुक्षेत्र में स्थित है। ज्योतिषर सरोवर पूछा गया था क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश दिया था। देखो गीता उपदेश स्थल ये वो वृक्ष है, ठीक है ना, जिसके नीचे दिया था गीता उपदेश, यहाँ पर दिया गया था, ये वो स्थान है। यहाँ जाना बहुत अच्छा भाई, ठीक है ना। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है वो देख लीजिए। इसी किनारे महाभारत में श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। यह प्रसिद्ध बरगद का पेड़ अभी भी स्थित है, तो ये दिखाया ना मैंने पहले ही, ये बरगद का पेड़ है, ये अभी भी स्थित है, इसकी बहुत सारी शाखाएं निकली हुई हैं, ठीक है ना। कुछ अन्य तीर्थ में जान लेते हैं। देखो श्री कालेश्वर तीर्थ, ये भी कुरुक्षेत्र में है। तीर्थराज कुरुक्षेत्र में स्थित है। कुबेर तीर्थ, ये कुरुक्षेत्र में है। सनहित तीर्थ, ये कुरुक्षेत्र में, मैंने पता था झील देख चुके हैं आप, सनी झील। प्राची तीर्थ, ये भी कुरुक्षेत्र में है। नरका तीर्थ, ये भी कुरुक्षेत्र में है। बाणगंगा कुरुक्षेत्र में। बाणगंगा से रिलेटेड कुछ पॉइंट है मैं आप कर लेते हैं। देखो भाई ये वो स्थल है बाणगंगा, यहाँ पर है। देखो बाणगंगा स्थल के बारे में कुछ जान लेते हैं। महाभारत काल में अर्जुन ने बाण से धरती से पानी निकालकर भीष्म पितामह की प्यास बुझाई थी। उसके बाद इसको बाणगंगा नाम से जाना जाने लगा। दयालपुर गांव, ये कुरुक्षेत्र में है। इसमें कुंड में स्नान करते हैं जहाँ पर भीष्म पितामह को बाणों पर सैया पर लेटाया गया था, ठीक है ना, तो ये याद रखना। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 11, पुंडरिक सरोवर, ये भी कुरुक्षेत्र में है। कमलनाथ सरोवर जिसे गीता भवन में है, ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। आपका तीर्थ, ये भी कुरुक्षेत्र में है। मार्कंडेय तीर्थ, ये भी कुरुक्षेत्र में गुमटी गांव में है, ठीक है ना। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 15, कमोदा वन, ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। देखो जो इंपॉर्टेंट थे उनके बारे में ज़्यादा डिटेल दे रखी है, जो कम इंपॉर्टेंट थे पूछे जा भी सकते हैं नहीं भी, वो आपको बता दिया ताकि याद तो रहे। आपको डायरेक्ट नाम ही पूछेगा भाई, और कुछ ज़्यादा नहीं पूछता, इनसे नाम याद रख लेना। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 18, गुरुद्वारा छठी पातशाही, यह सनहित तीर्थ के समान है, ठीक है ना, और ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 19, गुरुद्वारा नौवीं पातशाही, यह थानेश्वर कुरुक्षेत्र में स्थित है। यह गुरुद्वारा स्थानेश्वर महादेव मंदिर के निकट स्थित है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 20, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, यह कुरुक्षेत्र में स्थित है। केयू के बोलते हैं इसे, केयू की यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। इससे कुछ पॉइंट है। यह हरियाणा प्रथम विश्वविद्यालय है, पूरे हरियाणा में पहला विश्वविद्यालय कब खोला गया,
1956 में। किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? पूर्व राष्ट्रपति, हमारे प्रथम राष्ट्रपति श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। यह हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय, पहली यूनिवर्सिटी है। 1956 में इसकी स्थापना की गई। अगला पॉइंट नंबर 21, कुरुक्षेत्र में गुरुकुल की नींव स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा 1911 में रखी गई। और झज्जर में भी गुरुकुल की स्थापना की गई कब? 16 मई 1995 में, याद रखना। अगला पॉइंट नंबर 22, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था, यह कुरुक्षेत्र में स्थित है। इसकी स्थापना 1962 में की गई और इसे नीट के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट नंबर 23, आकाशवाणी केंद्र कुरुक्षेत्र में स्थित है, यानी कि 3 जगहों पर हरियाणा में और ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। इसकी स्थापना 24 जून 1991 को की गई। अगला पॉइंट नंबर 24, गीता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र में है। गीता, याद रखना, गीता कहाँ पर होती है? कुरुक्षेत्र में, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। इसकी स्थापना 2007 में की गई। घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध स्थल है पेहोवा, यह कुरुक्षेत्र में स्थित है। अगला पॉइंट है महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। देखो भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसे मैंने डाल दिया। वैसे सभी को पता हुआ 18 दिन तक चला था, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार बालक भूल जाते हैं, इसलिए मैंने डाल दिया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 27, चनेट्टी का स्तूप यहाँ पर है, ये थानेसर में स्थित है और ये अशोक के द्वारा बनवाया गया। देखो भाई, ये चनेट्टी स्तूप है, यहाँ पर बुद्ध की जो अवशेष है ना वे मिले हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 28, कुरुक्षेत्र जिले में शाहबाद क्षेत्र में, शाहबाद जो क्षेत्र है कुरुक्षेत्र जिले का, उसे हॉकी की नर्सरी के नाम से जाना जाता है। मैं याद कर लेना, शाहबाद क्षेत्र है जो कुरुक्षेत्र का, उसे क्या कहा जाता है? हॉकी की नर्सरी। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 29, कल्पना चावला प्लेनेटोरियम, ये कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र में, इसे तारामंडल कहा जाता है। देखो ये चित्र है इसका। इसकी स्थापना 24 जुलाई 2007 को की गई। अगला पॉइंट नंबर 30, गीता जयंती समिति का गठन 1992 में किया गया। ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 31, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव एक कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2016 में की गई। इसका उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा किया गया 2016 में। अगला पॉइंट है 2024 में इसका 9वां संस्करण था। यह 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक चला। इसका उद्घाटन हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा किया गया। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ये करंट के क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट है। इसमें भागीदार देश रहा संयुक्त गणराज्य तंजानिया और भागीदार राज्य रहा उड़ीसा। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। देखो चारों पांचों चीज़ पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। पैराग्रिड पर्यटन के अंदर यह पीपली कुरुक्षेत्र में स्थित है और तोतों की प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन नंबर 33, रानी रामपाल, यह गांव मारकंडा शाहबाद कुरुक्षेत्र से संबंधित है। ये एक हॉकी प्लेयर हैं। इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, याद रख लेना। पहला पॉइंट है जन्म 9 दिसंबर 1994 को हुआ। 2020 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2020 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। यह महिला टीम की पूर्व कप्तान रह चुकी हैं। रामबरेली उत्तर प्रदेश में एक स्टेडियम है, रावबरेली में उत्तर प्रदेश में, इसका नाम रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है, रानी रामपाल स्टेडियम। ठीक है ना। एक पहली खिलाड़ी हैं, एकमात्र हॉकी प्लेयर महिला जिनके नाम पर स्टेडियम का नाम स्थापित किया गया है। ये कहाँ पर है? रायबरेली उत्तर प्रदेश में। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, याद कर लेना। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 34, नयाब सिंह सैनी, ये वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है ना। और इनका कार्यकाल 2024 से 2029 तक है। उसके बाद आगे इलेक्शन होंगे तब देखेंगे। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, सभी याद कर लेना। पॉइंट नंबर 1 है जन्म 25 जनवरी 1970 को हुआ, मिर्जापुर माजरा अम्बाड़ा में हुआ, हरियाणा में। 2010 में इन्होंने नारायणगढ़ ये अम्बाड़ा में चुनाव लड़ा किंतु हार गए। 2014 में दोबारा नारायणगढ़ अम्बाड़ा से चुनाव लड़ा और जीत गए। 2015 से 2019 तक हरियाणा राज्य में सरकार में राज्य मंत्री रहे। 2019 में कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत गए। 2023 में हरियाणा भाजपा अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया, चुने गए हैं। 12 मार्च 2024 को पहली बार इन्होंने हरियाणा मुख्यमंत्री की शपथ ली। 2024 में इन्होंने लाडवा कुरुक्षेत्र से अपना चुनाव लड़ा और जीत गए। 17 अक्टूबर 2024 को दोबारा हरियाणा के मुख्यमंत्री रूप में शपथ ली। नयाब सिंह सैनी के प्रमुख विभाग कौन कौन से हैं देख लीजिए, क्योंकि विभाग पूछ सकता है। गृह, वित्त, प्लानिंग, आबकारी, टाउन एंड एंट्रेट प्लानिंग यानी कि टैक्स वगैरह, हाउसिंग फॉर ऑल, CID, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक रिलेक्शन विभाग, है ना, पब्लिक के साथ जो रिलेशन बनते हैं वो विभाग। अन्य जो भी किसी मंत्री को नहीं मिले, कि 14 कैबिनेट मंत्री बने हैं टोटली, तो जो नहीं मिले किसी को वो इनको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना ये इनके सभी विभाग थे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। इसमें हमने कुरुक्षेत्र जिले से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट वो सभी करा दिया है। इससे बार कोई क्वेश्चन रहेगा नहीं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यदि वीडियो पसंद आई तो शेयर करना मत भूलना भाई, ठीक है। और यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी है ना 7 जिलों की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक आप देख लेना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।